अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है कि प्रणाम। जब एक ही प्रेम का सब विस्तार है तो ये मिलने का सुख और बिछुड़ने की पीड़ा को हम कैसे देखें। इसको हम अनंत लीला की तरह देखें, क्योंकि जीवन अभिव्यक्त होता है द्वैत में। प्रेम एक ही है, एक का ही विस्तार है। वो हो गया समंदर, सागर, ओशनिक कॉन्सियसनेस। अभिव्यक्त हुआ तो अनेक अनेक लहरें, डिफरेंट डिफरेंट, वो हो गई वेव कॉन्सियसनेस। और ये सारा डांस चल रहा है ओशनिक एंड वेव कॉन्सियसनेस का। ये लीला है। ये ये मिलना और बिछुड़ना, उसका सुख और उसकी पीड़ा, ये तभी होगी जब दूरियां होंगी, द्वैत होगा। और बिछुड़ने की पीड़ा होगी तो मिलने का आनंद भी होगा। दोनों चीजें इसीलिए डाली जाती। बिछुड़ने की पीड़ा ना हो तो मिलने का कभी आनंद भी नहीं लिया जा सकता। तो हमारे मानवीय मन में दोनों चीजें इसीलिए चलती हैं, मिलना भी और बिछुड़ना भी। ये जीवन का ढंग है, उसको हमें ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। और वही उसका आनंद है। कोई सोचे बस ऐसे मिले कि बिछुड़े ही ना, फेविक्विक लगा के चिपक जाए, तो उनको लैब में ले जाके छुड़वाना पड़ेगा, काटपीट हो जाएगी। मिलने का आनंद ही तब आता है जब हम विदा भी लेते हैं। बिछुड़ेंगे तो मिलेंगे। और जो बिछोह और वियोग की वेदना होती है, प्रेमी उसका कितना बखान करते हैं, उस पर कितनी गजलें, कितनी कविताएं और कितने गीत लिखे गए हैं। वियोग वियोग हमारे भीतर एक अलग तरह के योग का निर्माण करता है। फिर हम जब मिलते हैं तो फिर नए रंग घोलते हैं, इसीलिए बार बार नए रंग घोले जाते हैं। तो दोनों लीलाएं चलेंगे। रात सोते हैं तो सुबह जागते भी हैं। हम सोचें कि जब जागना ही है उद्देश्य तो सोना ही क्यों। और या फिर हम उल्टा सोच लें कि जब सोना ही है जागने के बाद तो जागना ही क्यों। तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे। जागना सोना इनका संतुलन, मिलना और बिछुड़ना इनका संतुलन, हमारे बीच निकटता और दूरी का संतुलन। तो जीवन अनूठे प्रेम से भर जाता है जब हम अपने बीच के स्पेस को संतुलित बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। जीवन अनूठे ढंग से सुंदर हो जाता है। घरों में भी अगर लोगों को इस प्रेम को लहलाते हुए देखना है तो घरों का स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। जो 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं लोग, उसको थोड़ा बदलना चाहिए। अब आजकल घर छोटे हैं लोगों के पास तो वो सुविधा नहीं मिल पाती, वो उनकी पीड़ा है, वो एक अलग समस्या है। तो उनको ये राय नहीं दे रहा हूं मैं, वो पीड़ित ना हो, वो अपने अंतर्मन में स्पेस बनाए। लेकिन जिनके पास स्पेस है, वो सुविधा ले सकते हैं, वो अपने रहने की जगह थोड़ी अलग तो बनाए। कम से कम अपना अलग कमरा, अलग बिस्तर, अलग बाथरूम तो बनाए। कुछ समय अपने साथ रहें, कुछ समय दूसरों के साथ रहें। 24 घंटे जब साथ में रहेंगे तो प्रेम तो फिर कुरूपता में बदलना ही है। और पति पत्नी के संबंधों में अगर देखा जाए, समाज ने षड्यंत्र कर दिया, क्योंकि समाज चाहता है कि वो रिश्ता कुरूप हो जाए, तो उनका बिस्तर भी एक कर दिया। और सबसे फनी चीज है, उसमें ओढ़ने की चादर, रजाई तक एक हो जाती है। अब उनसे पूछोगे, हम तो एकत्व में जी रहे हैं, वननेस, स्टेट ऑफ वननेस। और फिर उसके बाद सारी कलह, क्लेश, संताप, क्योंकि जीवन इस ढंग से नहीं रचा गया है। लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके अपने अपने कमरे होने चाहिए।
जब कभी लगे कि हम लोग साथ हो सकते हैं तो साथ होइए, मिलिए और दूर जाइए, घूम टहल कर आइए तो अच्छा लगेगा। तो ये मिलना बिछुड़ना चाहे छोटा हो, टेम्परेरी हो या बड़ा हो, ये लीला है। इस लीला को जितना हम साध देंगे, जितना संतुलित बना देंगे, उतना जीवन अधिक प्रेममय हो जाएगा। अगर हम प्रेम में जीवन को जी रहे हैं तो लोगों को उनका स्पेस देना सीखना पड़ेगा। और मैं हमेशा लोगों को राय देता हूं, जब दुखी हों, उदास हों, तो अकेले जाएं, अपना कमरा बंद करें, ध्यान में डूबें, चिंतन मनन में डूबें, और कहीं नहीं डूबें तो नींद में डूबें। हाँ, बाकी और डूबने की जो और पदार्थ होते हैं उनमें ना डूबें, नींद में डूब जाए, कोई फर्क नहीं, सो गए कम से कम। नींद भी बड़ी हीलिंग वाली होती है। और बाकी ध्यान। और जब आप आनंद से भरे हों, जब आप आह्लाद से भरे हों, जब आपके पास बांटने के लिए बहुत कुछ हो, तो आप आइए, मिलिए, बैठिए, मुस्कानें बांटिए, अपनी सुंदर प्रेजेंस बांटिए। लेकिन जब मन भारी हो, उदास हो, तो अकेले होइए। हम हमेशा उल्टा करते हैं, इसीलिए लीला गड़बड़ा जाती है। लीला का जो पतीला है वो फूट जाता है। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, क्या व्यक्ति के अंदर प्रेम के जागरण हेतु एक गहरी आस्था का जन्म होता है? क्या वही आस्था किसी मूर्ति में, किसी असजग व्यक्ति में, किसी बुद्ध पुरुष में आए तो अर्थ बदल जाते हैं? कुछ कहें। प्रेम ही आस्था को जन्म देता है। प्रेम ही कंडेंस होकर आस्था में बदल जाता है। लेकिन ये आस्था असजग व्यक्ति में नहीं आती। ये आस्था तो बड़ी सचेतन घटना है। आस्था सोई हुई और मूर्छित चीज नहीं है। मूर्ति में आस्था नहीं होती, मूर्ति में मान्यता होती है। हमारे विश्वासों का कोई सेट होता है, क्योंकि हमें लगता है ये मूर्ति कुछ काम करती है। हमें लगता है कि ये मूर्ति कुछ जादुई है, इसके सामने मांगेंगे तो कुछ दे देगी। इसीलिए तो कितने बाबाओं की मूर्तियां, माताओं की मूर्तियां, भगवानों की मूर्तियां, ये सब चलती हैं। लोगों को लगता है उनमें बड़ी आस्था कर रहे हैं। नहीं, आस्था नहीं है उनमें। आस्था शब्द को समझें, उसमें मान्यता है, केवल सेट ऑफ बिलीफ है। आस्था वो है जब मन स्थिर हो गया हो। प्रेम में कांपता डोलता मन स्थिर हो जाता है। प्रेम वैसी ही घटना होती है जैसे किसी फूल की पंखुड़ी पर सुबह सुबह ओस की बूंद ठहरी हो। कितनी निर्मल, प्रशांत, दिव्य और कितनी स्टिल। तो प्रेम हमारे भीतर वैसी स्टिलनेस लाता है, एक इनर स्टिलनेस लाता है, एक अंदर एक हमारे अभूतपूर्व स्थिरता आ जाती है। इसीलिए प्रेम में डूबे पुरुष का चेहरा, प्रेम में डूबी स्त्री का चेहरा बुद्ध का चेहरा हो जाता है। बुद्ध का चेहरा तुमने नहीं देखा, और कल्पना करो मुझे भी नहीं देखा, तो प्रेम में डूबे पुरुष को देखो, प्रेम में डूबी स्त्री को देखो, उसका चेहरा बुद्ध का चेहरा है। जीवंत है, स्थिर है, स्टिलनेस है। मूर्तियां तो इमेजेस हैं, छवियां हैं। मूर्तियों का क्या करना? अब कल्पना करो, सोच के देखो, तुम अनंत श्री से मिलना चाहोगे, अनंत श्री की मूर्ति से मिलना चाहोगे? अब अनंत श्री दुनिया से कूच कर जाए तो मूर्ति को शायद तुम रखो, लेकिन मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि जब कूच कर जाए तो मूर्ति का काम भी कूचने के काम लेना। जैसे अदरक कूच लो, कुछ और कूच लो, घर में पीस लो,
तो मूर्तियां ऐसी बनानी चाहिए जो मल्टीपर्पज हो जाए। किचन में सिलबट्टे का काम भी कर दें और ज़रूरत हो तो 2 पहुँच के मंदिर में रख दो तो वहाँ भी अपना काम कर दें। तो मूर्तियों का कुछ पर्पज़ बनेगा, नहीं तो मूर्तियों का क्या पर्पज़ बनेगा? कोई पर्पज़ नहीं बनेगा। हम जिंदा लोगों से ही मिलना चाहते हैं। ये मूर्ति वगैरह तो बीच में खामखा आ जाती है। तो इसलिए जो कोई कहे कि मेरी उस मूर्ति में आस्था है, उस मंदिर में आस्था है, तो एक बात पक्की समझना कि ये व्यक्ति प्रेम से वंचित है या प्रेम से भाग रहा है। इसके जीवन में प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी होती तो कहीं जीवन के पास होता, कहीं खिले हुए फूल के पास होता, कहीं बहती नदी के पास होता, कहीं टिमटिमाते तारे के पास होता। पास मतलब ऊपर नहीं जा पाते, नीचे से ही देखते, ऊपर जाते तो ऊपर ही पहुंच जाते। तारे के पास होने का मतलब नीचे से निहारना। अब चांद के पास होते हैं तो चांद पे पहुंच थोड़े जाते हैं, चांद को यहीं से निहार लेते हैं, तो पूनम के चांद के पास हो जाते हैं। प्रेम जब भी होगा हम जीवंतता के पास होंगे, और प्रेम जब भी होगा सचेतनता और सजगता के साथ होगा। वो असजगता का कोई उसमें रोल ही नहीं है। असजगता ही आती तब है जब प्रेम हमारे भीतर से खो चुका होता है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जो व्यक्ति प्रेम में होता है वो जीवन के उतार चढ़ाव को भी सहजता से जी लेता है। वहीं प्रेम रहित व्यक्ति जीवन से स्ट्रगल ही करता रहता है। कृपया कुछ कहें। हाँ, प्रेम रहित व्यक्ति सूटकेस, ड्रम सब यही इकट्ठा करता रहता है, स्ट्रगल भी करता रहता है और तमाम तरह की खुराफात करता रहता है, और सारा काम करता है प्रेम के नाम पर। वो कत्लेआम भी करता है तो प्रेम के नाम पर, सुसाइड भी करता है तो प्रेम के नाम पर। प्रेम में डूबा व्यक्ति क्या कभी सुसाइड कर सकता है? कभी इस पर सोचो। कितने प्रेमियों ने सुसाइड करी होगी, इसका अगर डेटा निकाल के देखो तो हैरान रह जाओगे। फला को फला से प्रेम था, सुसाइड कर लिया। देवदास की कहानी तो देखते हो कितनी रोचक लिखी गई, पॉपुलर। पी पी के जाके उसके दरवाजे के पास मर जाओ सामने। प्रेम है तो जीवन के प्रति हमें कटुता, तिक्तता नहीं सिखाता। प्रेम कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है। प्रेम प्रेमपूर्ण होने की यात्रा है। कल्पना करो तुम किसी से मिले, अगर हम देवदास जैसी या प्रेम में संघर्ष में पड़ जाने वाली जैसी कहानियों की ही बात करें, कुछ घंटों के लिए मिले, कुछ पलों के लिए मिले, कुछ दिनों के लिए मिले, और उस इंसान ने तुम्हारे जीवन में प्रेम के प्रकाश को प्रज्वलित कर दिया, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उस प्रकाश के सहारे बाकी जीवन जियो, कि अपने जीवन को नष्ट कर लो? और जो ऐसा व्यक्ति होता है वो पूरे जीवन को ही अप्रेमपूर्ण दृष्टि से देखता है। उसको लगता है इसे पूरा जीवन आक्रामक है, परेशान करने पर आमादा है उसको। जीवन तो अपनी लय में बह रहा है। जीवन के प्रति भी अगर प्रेमपूर्ण ढंग से जिएंगे तो जीवन हमें संभालता है, सहेजता है। जीवन दुश्मन नहीं है, तो जीवन का सम्मान करो। हर एक पल उपहार की तरह मिला है, उसके प्रति उत्साही बनो, श्रद्धावान बनो। ये इस जीवन में मिले लम्हे का अपमान होता है जब हम सोचते हैं कि इस समय का करें क्या, काटें कैसे। जिस दिन समय को काटने की बात किसी के पास आ जाती है, उस दिन उसके जीवन से प्रेम समझो जा ही चुका है। बंजर रेगिस्तान आ गया है। काट, बेकार की पार्टियां, बेकार के काम, बेकार की रीलें। अब ये रील और शॉर्ट की दुनिया ने एक और उपाय दे दिया, पहले के आदमी के पास नहीं था, तो पंचायत करता था। पहले की महिलाएं चबूतरों बैठ के प्रपंच करती थीं, पुरुष लोग बैठ के अपना तरह तरह के पदार्थों का सेवन करते थे और फिर इधर उधर पड़े हुए पाए जाते थे। वो अपना टाइम अपनी तरह से काट रहे थे। अब आज के आधुनिक युग में टाइम काटने के अंतहीन चीजें हैं, काट लो। लेकिन जरा सा हम चौकन्ने होकर देखें, अरे इतना चंद छोटा सा जीवन, उसमें ही 24 घंटे कितने कम, और उनको हम बेकार गंवाएंगे। कुछ तो उनका सदुपयोग करेंगे।
अपने आनंद और उल्लास का कुछ तो उसमें रंग घोलेंगे, तो प्रेम है। इसीलिए प्रेम एक महोत्सव है। प्रेम किसी के जीवन को संस्पर्श करता है तो उसके जीवन में एक अहर्निश महोत्सव चलने लगता है। सुकेतु शाह लिखते हैं, गुरु जी, आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू। आई वॉच योर वीडियोज एंड इट इनरिचेज माई लाइफ। आपको खूब खूब प्रणाम। सुकेतु जी, ग्रेटिट्यूड प्रेम का ही एक ढंग है। और अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, पहले अतीत में भी आते थे, कहते आपके पास आकर आपकी बात सुन इतना अच्छा लगता है, ग्रेटिट्यूड कैसे पे करें? जैसे चाहो वैसे करो, हजारों रास्ते हैं ग्रेटिट्यूड पे करने के। किन शब्दों में धन्यवाद दूं आपका? हमने पूरी डिक्शनरी भरी पड़ी शब्दों से, कोई शब्द निकाल लाओ अच्छा सा। ये पल दो पल का जीवन है, ये पल दो पल की कहानी है। फिर किसको शब्द बोलोगे, किसको ग्रेटिट्यूड पे करोगे, किससे कैसे मिलोगे, फिर तो सब धरा रह जाएगा। जब तक सांस चलती है, जब तक ये खेल है, जब तक ये लीला है, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड से भागना नहीं चाहिए। हमें धन्यवाद कहना है तो सुंदर शब्द लाके कह देना चाहिए, और नई शब्द हैं तो नई शब्द ही कह लेना चाहिए, कुछ कह लेना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए, कुछ कर लो, कह लो, उठा लो, धर लो, कुछ कर लो। क्योंकि जब जीवन नहीं रहेगा तो क्या करोगे? फिर तस्वीरें लगाओगे, फिर मूर्तियां बनाओगे, फिर माले पहनाओगे, फिर सेमिनार करोगे, फिर, लेकिन तब मजा नहीं आएगा। किसी दिन आमने सामने मेरे पास आकर जिस दिन कह पाओगे कि आपकी बात ने मेरे दिल में रोशनी कर दी, तो ये कहकर रोशनी को और बढ़ा लोगे। हाँ, अपने घर में भी कह सकते हो, लेकिन वो आधा मजा है। पूरा मजा तो है जब आमने सामने कह पाओगे। इसीलिए मैं ग्रेटिट्यूड को वेलकम करता हूँ। कभी उसको सप्रेस करने के लिए नहीं कहता कि नहीं 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 कोई बात नहीं, क्या ग्रेटिट्यूड कहना, क्या ग्रेटिट्यूड देना, क्या थैंक यू बोलना, बोल लो, कह लो, सुन लो। जिंदगी ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, कल का ही पता नहीं, किसको क्या पता सेशन खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, किसको पता है। तो जो कह लेगा वो कितना सुंदर सुकून में अपने जीवन को बिताएगा कि कम से कम हमने कह लिया था, हमने कुछ लम्हे साथ में जी लिए थे। अन्यथा तो जीवन तो अनिश्चितता की धारा है। साथ चलो तो साथ को सेलिब्रेट करो, यही प्रेम है। प्रेम संकोच में नहीं है, और प्रेम हमेशा एक सेलिब्रेशन में, एक्सप्रेशन के सेलिब्रेशन में। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, पाषाण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, आपको सुन वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा समझ आई कि पाषाण तो हमारे हृदय हैं जिनमें गुरुदेव प्राण डालते हैं प्रेम के द्वारा। प्रेम ही तो जीवन है ना। एग्जैक्टली ये सब प्राण प्रतिष्ठा और ये जितने भी सब तमाशे हैं, ये सब बेमानी है। पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा, सही बात लिखी, जीवन पथराए जा रहे हैं उनमें थोड़े प्राण डाल लो, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, जीवन तो मिटने के लिए बने हैं, किसी मूर्ति में प्राण डाल देंगे। मूर्ति कभी चल के नहीं आती। अरे हम प्राण डाल दें तो 2-4 दिन अपना नहाना धोना कर ले। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी तो अपना नहा धो ले, कपड़े लत्ते पहन ले, अपना नाश्ता वास्ता कर ले। ये सारा काम करना है, उनको नहलाना है, धोना है, उनको सजाना है, कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना। अपने अपनी कुंठाओं और अपने सारे भ्रमों को, अपने सारे हेलुसिनेशंस को, अपने सारे ड्रामे को कहीं आरोपित कर देना उचित थोड़ा ही है। वो प्रेम नहीं है। यकीन मानो, मैं इस बात में लोग थोड़े हर्ट होते हैं, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कहीं भी कोई किसी भी पत्थर, मूर्ति या किसी किताब या किसी चीज के प्रेम में पड़ा है, सचमुच के प्रेम में नहीं पड़ा है। प्रेम तो जीवन है, जीवंत है, जीवंतता ही प्रेम है, बाकी सब बेकार है। और हम कभी नहीं चाहेंगे हमको चुनने के लिए कह दिया जाए कि मंदिर में मूर्ति बनकर बैठना चाहोगे कि किसी के घर में जीवित टहलना चाहोगे। हम जीवित टहलना चाहेंगे,
मूर्ति बन के बैठना नहीं चाहेंगे। अब लोगों को लगता है प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुंदर है, लेकिन जिस जगह इसका उपयोग होता है वो बेईमानी है। पथराए जीवन में, पथराए हृदय में प्रेम का संस्पर्श ही प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे राम के जीवन में कहते हैं ना, अहिल्या पत्थर की हो गई थी, राम ने उनको छुआ तो फिर वो स्त्री बन गई। पथरा गई होगी एक स्त्री, राम ने प्रेम से गले लगा लिया होगा। सीता जी हो सकता है नाराज ना हुई हो या उस समय साथ में ना रही हो, राम के गले लगाने मात्र से वो स्त्री में जीवन आ गया हो। इतने प्रेम से भी कोई हमको छू सकता है, इतने प्रेम से कोई हमारे पास हो सकता है। बुद्धों गुरुओं का यही तो काम है, वो छुए भी ना, वो तो इतने प्रेम से पास में हो जाते हैं, कितने पथराए जीवन प्राणवान हो उठते हैं। तो असली प्राण प्रतिष्ठा तो वो है जब किसी के प्रेम की तरंग छुए किसी के जीवन को और वहां प्राण दौड़ जाए, बाकी सब बेमानी। संदीप ने लिखा है, गुरुजी समाज में एक चीज चलती है कि प्रेम किसी से ज्यादा ना दिखाओ, नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं। प्रेम में तो हद ही नहीं होती, जो हद में हो वो प्रेम तो नहीं है ना। अच्छा, प्रेम के कीड़े, वेरी गुड। तो कहते हैं ना, ज्यादा मीठा मत करो, मीठा मत घोलो तो कीड़े पड़ जाएंगे। होता होगा, कुछ लोगों का प्रेम सड़ जाता होगा, कीड़े पड़ जाते होंगे। तो ये कीड़ों वाला प्रेम करना ही क्यों है लोगों को? ये कीड़े वाले प्रेम में जाके तो लोग कीड़े मकोड़े हो गए। प्रेम तो अनंत है, उसकी अभिव्यक्तियां अनंत हैं। जो सड़ जाए वो प्रेम कहाँ है? फिर तो प्रेम के नाम पर कुछ और ही होगा वो। एक कीड़े पड़ने की बात तो यही कि ज्यादा प्रेम दिखाओगे तो प्रेम सड़ जाएगा, ज्यादा मीठा घोल दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। तो ज्यादा प्रेम, इसका मतलब ये कुछ डुप्लीकेट प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम अनंत है, असीम है, सदा जीवंत है, नदी की तरह बहता हुआ है, शाश्वत है। वो जीवन है, जीवन तो निरंतर बह रहा है। तो इसीलिए कई लोग, हो सकता है समाज में चलता हो, मैं ऐसे लोगों से उतना नहीं मिला हूं जो तुमने लिखा है, हो सकता है ऐसा हो, इसीलिए लोग बिल्कुल अजीब सा मुंह बनाए और अजीब सी आंखें बनाए और भंगिमा बनाए घूमते रहते हैं। उनको डर होगा कि उनका प्रेम सड़ न जाए। हाँ, सड़े हुए मुंह तो मैंने देखे हैं, हो सकता है इसी वजह से हो जाते हों, लेकिन उस सड़े हुए मुंह के पीछे प्रेम के कीड़े होंगे, तो प्रेम के कीड़ों की खेती करी जा सकती है, वो एक अलग बिजनेस हो सकता है। कमल कौर ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आपने कहा कि प्रेम निःशब्द से शब्द की यात्रा है, पर आप ये भी कहते हैं कि व्हेन देयर इज साइलेंस एंड नो वर्ड्स देन देयर इज लव। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी? पहला वाला आपने उल्टा लिख दिया। मैं कहता हूँ शब्द से निःशब्द की यात्रा। शब्द है, निःशब्द की जमीन पर टिका है। निःशब्द से शब्द की यात्रा भी हो सकती है और शब्द से निःशब्द की यात्रा भी हो सकती है। तब एक वर्तुल बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, प्रोमिनेंट होगा निःशब्द, मौन। और प्रेम विरोधाभासी है, उस सारे विरोधाभासों को अपने में शामिल कर लेता है, इसलिए उसमें शब्द भी है और उसमें निःशब्द भी है। प्रेम में कहा भी जाता और प्रेम में नहीं भी कहा जाता। जितना कहा जाता है उतना अनकहा रह जाता है। तो ये विरोधाभास ही उसको प्रेम बनाता है। मैंने कहा था कि जब किसी के साथ हम मौन में हो सकते हैं तो वो प्रेम का परिचायक होता है। अन्यथा हम तो बोलते ही रहते हैं, किसी के साथ रिलेट करने का एक ही ढंग हमको आता है, बकबक करना, बोलते जाओ बोलते जाओ। लेकिन एक ढंग ये भी हो सकता है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और हम साथ में हैं, तो जीवन का संगीत फिर हमारे भीतर उतरता है, वो प्राणों का गीत हमारे भीतर उमगता है, उभरता है। तो मौन अपने आप में बहुत प्रभावशाली चीज है और प्रेम के लिए कसौटी भी है। जिस इंसान के साथ मौन नहीं हो सकते, इसका मतलब उसके साथ प्रेम में भी नहीं हो सकते, कसौटी है। अनंत देविना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, प्रेम पूर्ण व्यक्ति कभी अपने होने का एहसास अपने शब्दों या कृत्यों से नहीं करवाता, पर फिर भी एक साइलेंट एहसास होता है। कृपया
मौसमी यही विरोधाभास है। वो शब्दों से कृत्यों से एहसास नहीं कराता, लेकिन शब्द और कृत्य भी प्रेम में डूबकर वो लाता है, क्योंकि प्रेम कृत्य विहीन नहीं है और प्रेम शब्द विहीन नहीं है। विरोधाभास समझो। हाँ, उपस्थिति जिसमें कृत्य मायने नहीं रखते, शब्द मायने नहीं रखते, वो ज्यादा जरूरी है, वो प्राथमिक है। लेकिन प्रेम कृत्य में ढलता है। जो प्रेम कृत्य में न ढले, वो प्रेम किस बात का? मैं आया तुम्हारे घर, तुम उधर दूसरे कोने की कुर्सी पे बैठ गई, लेकिन कोई कृत्य नहीं होगा, न पानी पिलाएंगे, न चाय पिलाएंगे, न खाना खिलाएंगे, क्योंकि प्रेम तो कृत्य में है नहीं। ना कुछ हंसेंगे बोलेंगे, ना कुछ वेलकम करेंगे, ना बोलेंगे आपके आने से अच्छा लगा, क्योंकि प्रेम तो शब्द विहीन है। प्रेम तो ऑनेस्टी कहते प्रेजेंस है, प्रेजेंस में बैठे रहेंगे, 15 मिनट बैठे रहेंगे प्रेजेंस में, उसके बाद निकल लेंगे तुम्हारे वहां से। लेकिन अगर चाय पिलाओगी, खाना खिलाओगी, तो कृत्य आ जाएगा। कृत्य आ जाएगा तो 15 मिनट से इंसान 1 घंटा बैठ लेगा। तो कौन कहता है कि प्रेम में कृत्य नहीं है? प्रेम में कृत्य है, प्रेम में शब्द भी हैं, लेकिन मूल बात जो है वो प्रेजेंस है, वो मूल है। और ये बात भी जान लो, जो प्रेम कृत्यों में नहीं है, प्रेम है भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रेम पूर्ण करता नहीं, तो काहे का प्रेम? इसीलिए प्रेम विरोधाभासी घटना है। कृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, और शब्द भी महत्वपूर्ण है, और निशब्द भी महत्वपूर्ण है, और अकर्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। रवि लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, जब हम विचारों में खो जाते हैं तब प्रेम या स्रोत से कट और बट जाते हैं, जबकि विचारों के परे सजगता और मौन में प्रेम से जुड़े रहते हैं। सच है, बिल्कुल ठीक लिखा है रवि। बस जब हम विचारों के साथ संघर्ष में नहीं होते, विचारों में खोए या विचारों में सोए, इस इतने घटना मात्र से हम स्रोत से नहीं कटते, क्योंकि विचार भी तो स्रोत से ही आ रहे हैं। हम जब विचारों से संघर्ष विदा कर देते हैं, और जब हम विचारों से अपनी वैयक्तिकता, पर्सनलाइजेशन बंद कर देते हैं, जो आए सो आए, जो नहीं आए सो नहीं आए, जो आए उनका पूरा स्वीकार कर लिया, और जो नहीं आए वो नहीं आए, उनका पूरा स्वीकार कर लिया, तो हम उस समय चाहे इस बात को जान नहीं रहे हैं, लेकिन हम स्रोत से जुड़े हैं, स्रोत हमें समृद्ध कर रहा है। लेकिन जब हम विचारों में उलझ जाते हैं, उनको अपना मान लेते हैं, उनको अच्छे बुरे में कैटेगराइज करने लगते हैं, तब कटते तो तभी भी नहीं हम स्रोत से, क्योंकि स्रोत ही तो जीवन है। तब एक धुंध छा जाती है और हम कटा हुआ महसूस करते हैं। विचारों के परे सजगता और मौन जिसको हम कहते हैं, वो है विचारों का पूरा स्वीकार और विचारों को अपना मानने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाना। वही सजगता है और वही मौन है। विचार हमारे भीतर शोर कब बनते हैं? जब विचारों को हम अपना कहते हैं, तो हमको लगता है मैं सोच रहा हूं, मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं, तो विचारों से कैसे मुक्त हो जाऊं। लेकिन जब हम विचारों को प्रेम से देखते हैं, तो ये पाते हैं कि विचार तो चल रहे हैं, विचार घट रहे हैं, वो मेरे नहीं है। होंगे, स्रोत से आए होंगे, ऐसे ही आए होंगे। कभी कोई उदास विचार हो सकता है, कभी कोई उल्लासपूर्ण विचार हो सकता है, कभी कोई अंधेरे में लिपटा विचार हो सकता है, कभी कोई उजाले में लिपटा विचार हो सकता होगा। स्रोत की यही लीला होगी। तो एक सहज मौन हमारे भीतर घटता है, और एक सहज सजगता भी हमारे भीतर घटती है। तो जीवन में सहज मौन और सहज सजगता को साध लेना है। असहज मौन और असहज सजगता को अगर हम साधेंगे, तो वो तनावपूर्ण बन जाएगी, और तब हम विचारों से द्वंद्व में होंगे और उनके साथ युद्ध में होंगे। विचार हैं बस, न मेरे हैं न तुम्हारे हैं, स्रोत से उठे हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बस हैं। ऐसे ही होंगे इस समय, हमें नहीं पता ऐसे क्यों है, ऐसे ही हैं।
जैसे होंगे वैसे होंगे, स्रोत की लीला स्रोत जाने, हम उसमें नहीं उलझते। तब प्रेम की स्थिति और वही मौन की स्थिति, वही सजगता की स्थिति।